दुनिया में जहाँ जहाँ ये व्लॉग देखा जा रहा है उन सबको अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? हम सब ठीक हैं, खैरियत से हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये सैटरडे वाला ही व्लॉग कंटिन्यू चल रहा है। आज इसका पार्ट 3 है। कल आप लोगों ने देखा था हैदराबादी पहनावों के लिए हम आप लोगों को जो है वो किरण महल लेके गए थे, जो कि सदर में ही था। अब उसके बाद वहाँ से फ़ारिग होने के बाद हम लोग निम्को कॉर्नर आ गए थे। और निम्को कॉर्नर आएँ और निम्को ना लें ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इनके पास कोई इतनी ज़्यादा जो है वो निम्को की वैरायटीज़ मौजूद है। तो निम्को कॉर्नर आओ और निम्को लेकर ना जाओ अपनी पसंद का, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। हमारे पास सबसे ज़्यादा जो है वो मिक्स निम्को, छोले और चाट में वो दही बड़ों में डालने वाली मिक्स पापड़ी जो मिलती है, मसाले वाली सादी, वो ज़्यादातर ली जाती है, यहाँ से खाई जाती है। मूंग की दाल, काली मिर्ची के चिप्स, फिंगर चिप्स और चेवड़ा जो है वो सबसे ज़्यादा खाया जाता है। उससे हट के फिर जो वो मूंगफली जो कोड हुई भी होती है बेसन से, वो भी यहाँ से ली जाती है। और यहाँ पे हर चीज़ के प्राइजेज़ जो थे वो मेंशन हुए हुए थे बोर्ड पर। और बस हम लोगों ने भी यहाँ से ख़रीदारी करी। और ख़रीदारी करने के बाद जो है वो अहमद ने मुझे बोला कि पीछे गली में चले जाओ अंदर, और वहाँ से अगर तुमको कुछ समोसे वगैरह या रोल वगैरह शाम के लिए लेने हैं तो वो भी ले लो। तो बस फिर मैंने इधर अंकल को बोला कि आप ये सब चीज़ें जो है वो पैक कर दीजिए और मैं पीछे से देख कर आती हूँ, अगर मुझे कुछ मुनासिब लगा तो फिर मैं ले लूँगी। बस फिर पीछे से घूमते हुए गई तो यहाँ पे स्लीपर्स के जो हैं वो ठेले वगैरह थे लगे हुए, और ये हाउस होल्ड आइटम्स वगैरह थे, प्लास्टिक के बॉक्सेस वगैरह थे। बस यहाँ से गली में अंदर जाते हैं, निम्को के बैक साइड पर ही जो है एक कपड़ों की छोटी सी शॉप है, और उसके बराबर में जो है ये इन्हीं की दूसरी शॉप है जहाँ पर समोसे, रोल, शामी कबाब, अगर बीफ़ का डे होता है तो शामी कबाब होते हैं, बीफ़ के समोसे होते हैं, वरना तो फिर चिकन के समोसे होते हैं, पकौड़ी होती है, आलू बोंडे होते हैं। हर चीज़ फ्रेश मिल रही होती है और बहुत ही जल्दी ख़त्म भी हो जाते हैं। आलू के पकौड़े, भजिए वगैरह भी होते हैं इनके पास जो है ना। लेकिन लिया मैंने कुछ भी नहीं, क्योंकि हम लोग खाना मैं पका के आई थी और हम लोग दोपहर के टाइम पर ही आए थे ना। तो मैंने बोला कि अब शाम तक खुदा न खासा ये ख़राब ना हो जाए, और हम लोग को पता नहीं अभी कितनी देर लगे यहाँ पर, इस वजह से मैंने यहाँ से कुछ भी नहीं लिया। हाँ, वीडियो बना ली, लेकिन हम लोगों ने जब भी यहाँ पे आते हैं हम खाते ज़रूर हैं, और इनकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी और बेहतरीन होती है। बस फिर अंकल जो है वो हमारा सामान जो है वो पैक कर रहे थे। हम लोगों ने जो है वो ख़रीदारी कर ली थी निम्को वगैरह की। यहाँ से निम्को लेने के बाद जो है वो फिर अहमद जो है वो मुझे बॉयज़ के कपड़े दिखाने के लिए करीम सेंटर ले आए। अच्छा, यहाँ से जब हम लोग एंटर होते हैं इस गली में तो ये पूरा करीम सेंटर है। यहाँ पे छोटे बच्चों से लेके बड़े आदमियों तक की जो है वो स्टिच कपड़े मिलते हैं, अनस्टिच भी होते हैं, ख़ुद से कस्टमाइज़ भी करवा सकते हैं अपना साइज़ देकर आप। कुछ कुछ शॉप्स पर ऐसा अवेलेबल है, हर शॉप पर ऐसा नहीं है। और ये कहाँ है? पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस के बिल्कुल सामने पड़ता है, ठीक है। तो बस यहाँ पे हम लोग आए, रुके, और फिर हम लोगों को देखना था कि यहाँ पे किस तरह की जो है वो क्वालिटी में कपड़े वगैरह अवेलेबल हैं। हम इससे पहले भी एक दो दफ़ा ईद पर भी आए थे बच्चों के कपड़े लेने के लिए, क्योंकि कोई भी टेलर जो है ना वो बच्चों के कपड़े सीने के लिए बहुत ही जो है ना वो नखरे दिखाते हैं। वो बोलते हैं कि भाई आप प्लीज़ स्टिच ले लो, आप कपड़ा लोगे फिर सिलवाओगे वो आपको बहुत महंगा पड़ेगा। और बच्चे जो है वो माशाल्लाह माशाल्लाह से हर महीने जो है वो हाइट और हेल्थ वाइज जो है वो इंक्रीज़ हो रहे होते हैं, तो उनके लिए जो है ना वो स्टिच ही ले लो तो अच्छा है। लेकिन स्टिच में ये होता है कि हमें कपड़ा पसंद नहीं आ रहा होता है, जो सच बात है, या उसकी स्टिचिंग अच्छी नहीं लग रही होती है। वो बच्चे इस तरह से उछल कूद कर रहे होते हैं कि वो बेतुका फट जाता है। हमारे बच्चों के साथ तो अक्सर ऐसा ही होता है। तो इसलिए जो है ना अहमद बोलते हैं कि कपड़ा लेके मैं सिलवा लूँगा, वो ज़्यादा बेस्ट रहता है। लेकिन जो है मैं बोलती हूँ कि चलो एक दो दफ़ा पहनना है तो ले लेते हैं, स्टिच ले लेते हैं। तो बस यहाँ पर आए थे और यहाँ पे जो है वेस्ट कोट्स की भरमार थी। वेस्ट कोट्स जो हैं वो बहुत ही आजकल जैसे ट्रेंड में चल रहे हैं, तो छोटे बच्चों के ऊपर डमीज़ में पहनाए हुए थे और इतने क्यूट और प्यारे लग रहे थे। हर कलर्स में जो है वो कुर्ता शलवार अवेलेबल थे, और उसके ऊपर कॉन्ट्रास्ट करके जो है वो वेस्ट कोट्स पहनाई हुई थी, बहुत अच्छे लग रहे थे। और प्रिंस कोट्स भी पहनाए हुए थे, यानी शर्ट और उसके नीचे ट्राउज़र, और ऊपर जो है वो प्रिंस कोट पहनाए गए थे। इसी तरह प्रिंस सूट भी थे, 2 पीस, यानी पैंट और ऊपर कोट था। उसके 3 पीस सूट्स भी थे, 4 पीस सूट्स भी थे। और महंगाई तो मत पूछें आप, जो हम 2000 रुपये में लेके जाते थे वो अब 4 और 4,500 रुपये की वो चीज़ हो गई थी विद इन अ ईयर।
ठीक है, इतनी महंगाई हो चुकी थी। और जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया था कि हैदराबादी पहनावों में लड़की के निकाह के लिए ससुराल वाले जो हैं वो हैदराबादी जोड़ा लेके आते हैं, यानी खड़ा दुपट्टा लेके आते हैं। तो इसी तरह मर्द हजरात अपने निकाह पर जो है वो हमारे पास शेरवानी पहनते हैं लाजमी तौर पर। कुर्ता शलवार के ऊपर वेस्ट कोट्स नहीं पहनी जाती हमारे पास, जो है वो शादी वाले दिन शेरवानी ही पहनी जाती है। कुछ हजरात वलीमे में भी जो है वो शेरवानी पहनते हैं, लेकिन हम ज़्यादातर जो है अब हम लोगों के पास जो है वो 3 पीस सूट ही पहना जाता है वलीमे में, या कोई हजरत जो है वो कुर्ता शलवार के ऊपर वेस्ट कोट भी पहन लेते हैं, अक्सर ऐसा भी होता है। लेकिन शेरवानी जो है वो मस्ट है। और ये यहाँ जो है ना बकौल अहमद के कि यहाँ पे जो है ना वो किसी को भी शेरवानी इतनी अच्छी सीनी नहीं आती, क्योंकि अहमद लोग इंडिया जाते आते रहते हैं। अहमद के तमाम जो है वो ननियाल और ददियाल जो है वो इंडिया में ही हैं, तो ये लोग जो है वो अक्सर इंडिया इन लोगों का आना जाना रहता है। तो अहमद जो है वो शेरवानी वगैरह की स्टिचिंग वहीं से ही करवा के लेकर आते हैं अपने लिए भी। यहाँ पे भी अच्छे टेलर्स हैं, जिस तरह बहुत ही मशहूर है हैदराबाद कॉलोनी में गुलबर्गा टेलर। तो हमारे जो चाचा लोग हैं या मामू लोग हैं या फुप्पा लोग हैं, तो वो लोग वहीं से ही स्टिचिंग करवाते हैं। और वो भी जो है वो हैदराबाद दक्कन के ही आए हुए हैं, तो वो बेहतरीन स्टिचिंग करके देते हैं। लेकिन हमारे अहमद को जो है वो इंडिया की ही स्टिचिंग पसंद आती है शेरवानी को लेकर। बाकी कुर्ता शलवार वगैरह के लिए या वेस्ट कोट्स वगैरह के लिए यहाँ भी कराची में भी बहुत अच्छे टेलर्स मौजूद हैं। बच्चों की भी शेरवानी थी, सूट्स थे और हर कलर्स में मौजूद थे। और क्वालिटी एवरेज थी, बहुत ज़्यादा अच्छी थी ना बहुत ज़्यादा लो थी। और यहाँ पे आप लोग आके शॉपिंग कर सकते हैं। कुर्ता शलवार भी थे खाली ईद बकरीद या जुम्मे को पहनने के लिए, अगर आप लोगों को बच्चों के लिए लेने हैं, मदरसे में पहनने के लिए लेने हैं, तो भी ये मुनासिब थे। और शेरवानीज़ भी बहुत अच्छी थी, आप ख़ुद से शेरवानी कस्टमाइज़ करवा सकते हैं। टेलर्स भी बैठे हुए थे, कपड़े भी मौजूद थे, सूट्स भी आप ख़ुद से सिलवा सकते हैं अपने साइज़ के मुताबिक। और क्या, दूसरी बार वॉइस ओवर कर रही हूँ मैं। तकरीबन पूरी वीडियो को वॉइस ओवर कर लिया था, तो फिर पता चला कि जो है वो वॉइस ओवर का जो है वो बटन ही प्रेस नहीं है और मैं बोले जा रही हूँ। एनीवेज़ खैर, वहाँ से हम लोग निकले और फिर यहाँ पे जो है बहुत सारे फ्रूट्स वाले खड़े हुए थे और सब बहुत ही फ्रेश फ्रूट्स वगैरह आए हुए थे यहाँ पर माशाल्लाह से। ग्रेप्स बहुत आए हुए थे और खरबूजे आए हुए थे माशाल्लाह से, एप्पल्स आए हुए थे हर कलर में। बस फिर वहाँ से जो है वो मुझे अहमद एम्प्रेस मार्केट ले आए दिखाने के लिए, क्योंकि मैंने आज तक एम्प्रेस मार्केट देखी तो थी बाहर से, लेकिन अंदर से कभी भी नहीं देखी थी। मेरा यहाँ पे कभी नहीं आना हुआ, मैं ख़ुद यहाँ पे पहली दफ़ा आई थी और मुझे बहुत अच्छी लगी ये मार्केट। ये मार्केट जो है पाकिस्तान वजूद में आने से पहले, यानी कि 1947 से पहले की है। और जो है ये मुसलमानों ने नहीं बनाई थी, यहाँ पे अंग्रेज़ों की हुकूमत थी। तो ये जब बनाई गई थी और उनका यही कहना था कि इसलिए बनाई गई थी कि अंडर वन रूफ जो है यहाँ पे तमाम खाने पीने के आइटम्स जो हैं वो मिल जाएं लोगों को। इसलिए यहाँ पे एक से एक खजूरें थे, गुड़ थे, एक से एक ड्राई फ्रूट्स थे और हर चीज़ फ्रेश थी। अंजीर वगैरह थी और जो ड्राई फ्रूट्स थे वो छिलकों वाले भी थे, बग़ैर छिलकों वाले भी थे। और शुरू में आप लोगों ने देखा होगा तेल निकलने वाली मशीन थी वहाँ पे, जो कि हाथों से तेल निकाल रहे थे। वहाँ यहाँ पे आके आप लोग ख़ुद अपनी आँखों के सामने बग़ैर मिलावट का तेल भी निकलवा सकते हैं। बादाम का तेल, खोपरे का तेल, कलौंजी का तेल बग़ैर मिलावट के आपके सामने वो लोग निकाल के देते हैं। अच्छा, ये जो है ये है होलसेल मार्केट। तो यहाँ पे जो है हर चीज़ ज़्यादा क्वांटिटी में होती है। जैसे टिन्स हैं तो छोटे भी हैं तो बड़े भी हैं, चीज़ की बार्स हैं तो बड़ी बार्स हैं, छोटे बॉक्सेस में इतने ज़्यादा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वो लोग आते हैं जिनका कैटरिंग का बिज़नेस है, जिनके होटल्स वगैरह हैं, या जो ऑनलाइन बिज़नेस कर रहे होते हैं, जिनको जो है ऑनलाइन बिज़नेस के हवाले से जो है वो चीज़ें चाहिए होती हैं, डिस्पोजेबल बॉक्सेस वगैरह चाहिए होती हैं और होम एसेंशियल्स चाहिए होते हैं, जैसे कि डिटर्जेंट्स वगैरह हो गए और हैंड वॉश, फेस वॉश वगैरह हो गए और लॉन्ड्री डिटर्जेंट्स हो गए।
इस तरह की चीज़ें हैं, जूसेस वगैरह थे, हर चीज़ ईच एंड एवरीथिंग अंडर वन रूफ जो है आपको मिल जानी थी। जूसेस वगैरह थे यहाँ पे, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की वेजिटेबल्स और फ्रूट्स थे यहाँ पे। और ड्राई सी फूड्स भी जो है वो मैंने देखे यहाँ पर, जबकि हैदराबाद कॉलोनी में मिलते हैं पापड़ की दुकान पर जो है वो झींगे वगैरह, प्रॉन्स वगैरह, ड्राई फिशेस वगैरह मिलती हैं। तो यहाँ पर भी वो चीज़ मौजूद थी, हर एक चीज़, हर एक फ्रूट, हर एक सब्ज़ी मौजूद थी यहाँ पे। जो असल जो वो होती है हल्दी, छिलके वाली जो हल्दी होती है वो यहाँ पे मौजूद थी। ब्रोकली यहाँ थी मौजूद, और खट्टी पालक यहाँ मौजूद थी। तो मैंने अहमद को बोला, आप सब्ज़ी वाले को कह कह के थक गए कि खट्टी पालक लेके आओ, लेकिन वो लेके नहीं आ रहे, तो यहाँ से हम लोग ले लेंगे। और हर किस्म की मिर्चें मौजूद थी, बटन मिर्चें मौजूद थी, चाइनीज़ खानों में डालने वाली मौजूद थी, तलहार मिर्चें मौजूद थी यहाँ पे जिसको देगी मिर्च कहा जाता है, और आमचूर मौजूद था यहाँ पे। ब्रेड क्रम्स यहाँ पे मौजूद थे, बड़े बड़े बोरों में भरे हुए। तमाम बेकरी के आइटम्स, तमाम बेकिंग आइटम्स यहाँ पे मौजूद थे। और टिन्स लेने हैं आपको, सिर्फ कराची के ही ब्रांड्स नहीं थे, बाहर इंपोर्टेड ब्रांड्स थे यहाँ पे मौजूद। तो एक जगह अगर आप लोगों को शॉपिंग करनी है, बहुत सारी पूरे महीने भर की शॉपिंग करनी है, या आप लोगों का बिज़नेस वगैरह है, तब तो आप लोगों के लिए ये जगह बेस्ट है कि एक ही जगह से जो है तमाम आप लोग शॉपिंग कर लो। और ज़्यादा क्वांटिटी में लेने में आप लोगों को फ़ायदा है कि जो है वो कम प्राइजेस में आपको मिल जाएगी। लेकिन जिनको सिर्फ एक दो चीज़ें लेनी है तो वो यहाँ का रुख ना करें। मतलब मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती कि आप इतना किराया लगा के आओगे, या अपनी गाड़ी में आ रहे हो तो इतना पेट्रोल डालकर इसमें यहाँ पर पहुँचेंगे, जितना किराए के पैसे लगेंगे उतना ही बस समझिए यहाँ पर डिस्काउंट है, तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हाँ, अगर आपको बहुत सारी चीज़ें लेनी है तो अच्छा है कि एक जगह से ही आपको मिल जाएंगी। हर तरह के बर्तन थे, गैस सिलेंडर्स थे, और मज़ेदार चीज़ चूहा पकड़ने का ट्रैपर भी मौजूद था यहाँ पर, और पेस्टिसाइड्स भी मौजूद थे यहाँ पर। और यहाँ पे जो है एक आंटी बादाम का तेल निकलवा रही थी, क्योंकि बहुत टाइम लगता है, तो मैंने छोटी छोटी तस्वीरें खींच ली थी। पहले उन्होंने बादाम डाले, फिर बादाम का तेल निकलता हुआ आया, फिर ये छन्नी में छन रहा था, और ये जो है अंकल जो है वो खड़े होकर बादाम का तेल निकाल रहे थे आगे। फिर जब मैं थोड़ा और आगे गई तो नारियल का भी तेल निकल रहा था। ये फ्रेंच फ्राइज कटर्स मौजूद हैं, हाथ से चलाने वाली कीमे की मशीनें मौजूद हैं। अब तो जो है वो वापस से ऑर्गेनिक ज़माना आ गया है, लाइटें होती नहीं है, गैस होती नहीं है, तो गैस सिलेंडर्स और हाथ से निकालने वाली कीमे की मशीनें जो हैं वो घर में चल रही हैं। हर किस्म की, हर कलर की जो है वो शिमला मिर्चें मौजूद थी, वरना तो मुझे अक्सर अलग अलग कलर्स की शिमला मिर्च लेने के लिए जो है ना वो या तो इम्तियाज़ जाना पड़ता था, या नाहिद सुपर मार्केट या आगा सुपर स्टोर जाना पड़ता था। ये हमारी खट्टी पालक यहाँ पे मौजूद थी। लिया हमने कुछ भी नहीं, हमने सिर्फ वीडियो बनाई, क्योंकि महीने का जब एंड चल रहा होता है ना तो ज़्यादा शॉपिंग नहीं होती है, आप लोगों को भी पता है। मेरे फेवरेट सीताफल यहाँ रखे हुए थे, और जैक फ्रूट यहाँ पर था, जो कि मैंने अपनी आँखों से पहली बार देखा था कराची के अंदर। और ये जो है वो खोपरे का तेल, नारियल का फ्रेश तेल निकल रहा था, खोपरा कट के डल रहा था और तेल निकल रहा था। तो जो हजरात जो है वो यहाँ पे आके शॉपिंग करना चाहते हैं, वो बहुत अच्छी जगह है। मर्द हजरात के स्लीपर्स भी यहाँ पे मौजूद थे, और ये होम एसेंशियल्स जो हैं, हाउस होल्ड एसेंशियल्स जो हैं वो थे। ये आगे ड्राई सी फूड्स जो जिनका जिक्र मैंने आपको किया था ना, ड्राई प्रॉन्स थे, ड्राई फिशेस थी। और एक तो मैंने मछली इस तरह से देखी, ड्राई वाली छोटी छोटी सी मछलियाँ थी, और उनके मुंह भी खुले हुए थे। अल्लाह मालूम कि उन लोगों ने इसको किस तरह से ये लोग ड्राई करते हैं, क्या प्रोसेस है। ये फ़िश है, और सिलबट्टे यहाँ पे मौजूद थे, और ये हैं वो ड्राई फिशेस वगैरह। और ये है चूहे पकड़ने का ट्रैपर जो है ना वो ये है। और ये तमाम कॉकरोचेस की, चूहा पकड़ने का जो मैट आजकल चला है, हर किस्म के कीड़ों की दवाइयाँ यहाँ पे मौजूद थी। और क्या बता रही थी मैं, हाँ, ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी वाली जो है वो जैतून का तेल, कॉफ़ी और चीज़ जो है यहाँ पे वो सारी मौजूद थी। हर किस्म के ब्रांड्स मौजूद हैं यहाँ पे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने वो लेना है, एप्पल साइडर विनेगर लेना है, तो विनेगर, तमाम कंपनीज़ के विनेगर्स वहाँ पे एक शेल्फ़ में मौजूद थे।
हर किस्म के ऑलिव्स मौजूद थे। ये बहुत ही बेहतरीन जगह है, जिनको ज़्यादा क्वांटिटी में और बहुत सारी चीज़ें लेनी है वो लोग यहाँ का रुख ज़रूर करें, यहाँ ज़रूर आएँ। और मैंने भी अहमद को बोला है कि हम लोग भी जो है वो किसी मन जो है ग्रॉसरीज़ यहाँ से करने जाएंगे इंशाल्लाह ताला। एक पोर्शन जो है यहाँ पे वो पूरा गोश्त का है। रेनबो सेंटर से अगर दरवाजे से एंटर होकर आएँ, रेनबो सेंटर के सामने से एम्प्रेस मार्केट के दरवाजे से घुस कर आएँ तो वहाँ पे पूरा गोश्त का एरिया है। यहाँ पे जो है हर किस्म की गोश्त की कटाई हो रही थी। बट भी मौजूद है, बकरे का, गाय का, चिकन का, पाए मौजूद हैं, दिमाग, सरी, पाए और भेजे, और ज़िंदा बकरा भी खड़ा हुआ था बेचारा, अपनी बारी का इंतज़ार कर रहा था कि मैं कब से पाऊँगा। और हर चीज़ यहाँ पे मौजूद है। जिनको मीट के हवाले से चीज़ें लेनी है वो लोग यहाँ पे आके ले सकते हैं। फ़िशेस भी यहाँ पे मौजूद थी। बस फिर हम निकल गए थे वहाँ से 3 बजे और घर आए तो हमारी अपिया आई हुई थी और मज़ेदार हलीम बना के लेके आई हुई थी। सुबह मैं अम्मी को नहला के गई थी तो अपिया ने, बाल अम्मी के ड्राई हो गए थे, अपिया ने उनको तेल लगा के और जो है वो चोटी बांध रही थी। और फिर थोड़ी देर के बाद जो है 2 बहनें हमारी और आ गई थी, फुप्पू जानी और आनी। और फुप्पू जानी जो है वो नान खताइयाँ और आकर खानी लेके आई थी, बहुत ही ज़बरदस्त। और आनी घर में समोसे बना के और तल के लेके आई थी, क्योंकि उसको पता था कि यहाँ तो गैस होती ही नहीं है। और हमने जो है वो चाय बनाई और सब अम्मी के ही कमरे में बैठते हैं, क्योंकि जिस घर में बड़े मौजूद होते हैं तो सब उसी कमरे में बैठते हैं। आपको भी, आप लोगों के पास भी ऐसे ही होता होगा। तो वहीं दस्तरखान बिछते हैं और वहीं बैठ के हल्ला गुल्ला हो रहा होता है, बातचीत हो रही होती है, मज़े हो रहे होते हैं। उसके बाद जो है वो रात के खाने के लिए मैंने तहारी बनाई। और कैसा लगा व्लॉग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आप लोग। और इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो अगले व्लॉग में ज़रूर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।